इनकी कट्टर ईमानदारी सारी देखी जा रही है। सत्येंद्र जैन क्या था, कौन क्या था, आपको सब पता है। इनके सारे भ्रष्ट मंत्री सारे एक से एक जेल जाएंगे। तो क्या करेंगे? केजरीवाल तो झूठे वादे करते हैं और कोई काम ही नहीं है, वो तो पलटू राम है। एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट कर रही है, कोई टक्कर में नहीं है। 5 साल आपको दिखा नहीं, वहाँ पे एक भी दिन नहीं दिखा। जब अपने घरों में छुपे हुए थे तुम, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल, तुम्हें जनता इस बार जवाब देगी। क्या लगता है कि अब 4 तारीख को वोट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो देश क्या पूरी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही है। इसका प्रमाण ये है कि अगर पुरानी सरकार मजबूत होती, अच्छा कार्य करा होता, तो जनता को सरकार बदलने की आवश्यकता ही ना होती, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अब देखा जाए तो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट कर रही है, कोई टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर 100 है तो बाकी सेकंड नंबर की पार्टी का आंकड़ा 15 है, इतना अंतर है, और भारतीय जनता पार्टी विजयी रहेगी। बताइए केजरीवाल जी का कहना है कि हमको विकल्प के रूप में लोगों ने हमको इतनी पॉपुलैरिटी दी थी और हमको चुना था, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे कहीं न कहीं जो है कैमरा लगा रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं ताकि हमारा ग्राफ आगे न बढ़ पाए। हम पूरे देश में जो है हमारी पार्टी जा रही है, हम शासन करने जा रहे हैं। आप उत्तराखंड भी गए, हिमाचल भी गए और गुजरात में वो लगातार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमें जो है बदनाम किया जा रहा है बीजेपी। मैं बताता हूँ, देखिए, जैसा कि आप भी जानते हो और पूरी जनता जानती है, पूरी दिल्ली जानती है कि केजरीवाल जी को लेके क्यों आए थे। लोकपाल बिल, जब पहली बार सीएम नहीं बने थे उससे पहले वो इतना मोटा गट्ठा दिखाते थे शीला दीक्षित के अगेंस्ट कि मैं कोर्ट जाऊंगा। याद है ना आपको? झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं। इतना मोटा गट्ठा दिखाते थे मैं कोर्ट जाऊंगा और शीला दीक्षित तो जेल लेके जाऊंगा। जीत के आए, कहानी ख़त्म। वो उन्हें जेल में क्यों नहीं डाले? क्योंकि कांग्रेस सपोर्टेड है, उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कांग्रेस की विचारधारा से चलते हैं। और फिर जब दोबारा बनने का नंबर आया तो उन्होंने बिजली पानी फ्री देके जनता को बहका दिया। कुछ देर के लिए जनता बहक गई। ये कूड़े के पहाड़ कहते हैं कि इन्होंने जो 15 सालों में कूड़े के पहाड़ डंप खड़ा कर दिया। 6 महीने के अंदर मैं साफ कर दूंगा अगर मैं। देखो जी, कूड़ा है, कूड़े की जगह में ही डाला जाएगा। घर में कूड़ा होगा तो कहाँ डाला जाएगा? एक डस्टबिन में डाला जाएगा ना। वो 150 फीट हाइट थी, उस पर हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने इतना अच्छा कार्य किया। वहाँ पे 200 से 250 मशीनें लगी हुई हैं, उसमें 24 घंटे काम चल रहा है। 70 से 80 फीट नीचे आ चुका है। और इससे बड़ा कार्य क्या? अब जब चुनाव था तो आप आ रहे हो, जब 5 साल आपको दिखा नहीं, वहाँ पे एक भी दिन नहीं दिखा। जब अपने घरों में छुपे हुए थे तुम, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल, तुम्हें जनता इस बार जवाब देगी। कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन इनकी कट्टर ईमानदारी सारी देखी जा रही है। सत्येंद्र जैन क्या था, कौन क्या था, आपको सब पता है। इनके सारे भ्रष्ट मंत्री सारे एक से एक जेल जाएंगे। आज मनीष सिसोदिया का करीबी, आज उस पर ईडी की जांच चल रही है। क्या पता 2-4 दिन में मनीष सिसोदिया भी जेल में जाए। उनका कहना है कि हमको केवल टारगेट है, हमें सीबीआई ईडी का जो दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, और हमें इसलिए रोक रही है। हम रोकना चाहते हैं, हम पूरे देश में आ रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं ताकि हमारे जो है ग्राफ नीचे हो। ये भ्रमित है, ये फैलाए जा रहे हैं। इनको एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने इतना शराब में इतना पैसा कमाया, इनके एक एक मंत्री ने, इनकी जेब, इनके करीबी, इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, ये सारी जब्त होंगी और इनको जवाब इस बार जनता देने जा रही है। ये इस बार मुंह के बल गिरेंगे। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं केजरीवाल पे जो है बीजेपी वाले हमला करवा सकते हैं, ये बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमले की बात हमने तो कभी नहीं बोला। आरएसएस के और बीजेपी ने कभी नहीं बोला कभी भी कि उनके इतने नेता मरे हैं, कोई एक्सीडेंट में मरा है, कोई हत्या हुई है किसी की। हाँ, तो इतनी बड़ी पार्टी के अंदर इस तरीके की बात बोलना, ये सिर्फ एक बचकानी बातें हैं कि हमारे ऊपर हमला करा सकते हैं। व्हाट इज़ दिस करा सकते हैं? आप लोकतंत्र में जी रहे हो, कोई परतंत्र में तो जी नहीं रहे। पुलिस है, प्रशासन है, आर्मी भी है, कोर्ट है, सब चीज़ है। ये क्या बात है? एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हमला करा सकते हैं। क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जीरो हैं? आज तक कौन मंत्री मरा, कितने नेता मर गए, बताओ आप? कोई हमला नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें, अपने आप को झूठ को छुपाने वाली बातें। हम पे पत्थर मारे गए जो है, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, अब पत्थर भी संभाल के रखा हुआ। हमारी सरकार अगर गुजरात में आएंगे तो हम इससे जो है इसको नींव रखें। आप कह रहे हो दंगा कराते, दंगा ये कराते हैं। हमारे यहाँ पे मयूर विहार से प्रत्याशी हैं विपिन बिहारी जी, उनके प्रत्याशी हैं देविंदर सिंह आम आदमी पार्टी के। जो इन्होंने डिबेट चल रही थी, डिबेट के अंदर जो उनके देविंदर सिंह जो आम आदमी पार्टी का गुंडा प्रत्याशी है, उसने वहाँ पे खुलेआम वहाँ पे लड़ाई करी, झगड़ा कराया और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और FIR दर्ज है। इनके ऐसे बदमाश है।
और इनके जो 250 सीटों में जो इनके निगम के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा इनकी पार्टी, सबसे ज़्यादा इनकी पार्टी के अंदर है। एमसीडी में यही मॉडल देना चाहते हैं वो, एमसीडी की जो छोटी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल को इसी मॉडल पे जो है, जो दिल्ली में जो है हायर एजुकेशन जो उनके अंडर में आता है उसकी तरह से, और डिस्पेंसरी की हालत भी जो है दिल्ली के हॉस्पिटल। मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों पैटर्न पे कि एमसीडी में ये क्या मॉडल देना चाहते हैं। पहले अपना एनडीएमसी का मॉडल तो देख लें, दिल्ली सरकार का मॉडल तो देख लें, शिक्षा का दिल्ली सरकार का अपना पैटर्न देखें। तुम 10 साल से हो, तुमने किया क्या है उसके अंदर। कहते हैं कि अब यूएसए कि अमेरिका से अवार्ड मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सब ड्रामेबाजी और नाटकबाजी। और रही स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य सेवा एमसीडी की ऐसी है, आज हमारे यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक है और डीडीए फ्लैट में एमसीडी की वो है डिस्पेंसरी। यहाँ के सारे लोग डिस्पेंसरी एमसीडी की में जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक शुरू में लोग गए, ठीक है, केजरीवाल ने स्टार्ट किया है, कुछ अच्छा किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा, पर वो फ्रॉडी चीटर निकला। और वहाँ पर कोई नहीं जाता, वो खाली पड़ी हैं। और जो एमसीडी का डॉक्टर बैठा हुआ है, जिसका नाम अपॉइंट है, वो डॉक्टर वहाँ नहीं है, वो एक वैसे ही कोई उन्होंने बिठाया हुआ है। आप कल सुबह जाके चेक कर लेना उसके डॉक्यूमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ वो गलत जो अपॉइंट है वो नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको। सीट आ रहा है इस बार जो है कि क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब की बार हर मंत्री, हर जो लाउड स्पीकर भी लगा, अब की बार भी केजरीवाल तो कितने 250 में कितने सीट हैं। जनता हमारी पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी और इसके हमारा पूरा आश्वासन, हमारी 200 प्लस सीटें आएंगी, इसमें हमारा कोई शक नहीं, हमारे कोई टक्कर में नहीं है। केजरीवाल इस बार दिल्ली में भी अपनी बुरी तरह हार जा रहा है, इसकी सरकार भी अब बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। इनका कहना है कि हमें टारगेट बहुत ज़्यादा किया जाए, सीबीआई, ईडी पूरा हमारा पीछे, जगह जगह कैमरे लगा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ बीजेपी वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जी ये तो गलत चीज़ें हैं। आप गलत करोगे तो आप पुलिस से भी डरोगे, ईडी से भी डरोगे। जब सही हो तो आप क्यों डरोगे? जब आदमी गलत करता है तो जब ही तो डरता है ना। आप ठीक हो तो आप क्यों डरोगे? पंजाब की स्थिति क्या है? वो कहते हैं कि दिल्ली में तो केंद्र शासित प्रदेश भी है, पूर्ण रोज राज्य का दर्जा नहीं मिला, पुलिस हमारे अंडर में नहीं थी, वैसे हम क्या न क्या कर दे। लेकिन पंजाब में क्या देख रहे हैं आप? पंजाब में क्यों लाठियाँ भांजी जा रही है, जिस तरह से किसान भी नाराज। पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि दुनिया के अंदर 192 के आसपास देश हैं। कितने देशों के अंदर जो देश की राजधानी है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया हुआ है। पहले केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने आईएएस की तैयारी भी, एग्ज़ाम ब्रेक किया है और बड़े आईआरएस अधिकारी भी रहे हैं। उनसे पहले ये पूछो, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कैपिटल हैं देश की, पूरे 100 दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, 1 मिनट सर, दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उसमें कितनी राजधानियाँ जो है कि पुलिस राज्य सरकार के अंडर है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है 98%। अब पंजाब में तो पूर्ण राज्य है। चाहिए उन्हें, क्यों चाहिए दिल्ली में पुलिस? पहले उनसे ये पूछो उन्हें चाहिए क्यों है, उन्हें क्यों चाहिए, क्यों, किसको, किस लिए, क्या व्यवस्था भंग हो रही है, क्या व्यवस्था भंग हो रही है बताइए आप। तो उनका बार बार वही कहना था कि हमें काम करने नहीं दिया। क्या काम करने नहीं दिया गया? पुलिस वालों ने ऐसा कौन सा लॉ है जो एनडीएमसी विधायक, जो विधानसभा का लॉ ऐसा कौन सा है जो पुलिस रोकेगी विधानसभा के अंदर जाके? बताओ केजरीवाल जी, बताएं, जवाब दें। सर अभी एमसीडी में चुनाव हैं, केजरीवाल जी हर मन से कह रहे हैं कि 15 साल से लगातार बीजेपी ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, हम कट्टर ईमानदार हैं, और अब की बार जो है एमसीडी में भी केजरीवाल। कितना सहमत हैं आप? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आजकल सारे नेता कट्टर ईमानदार ही हैं, पर लगता है जनता के वैसे कि अधिकतर सारे कट्टर बेईमान हैं, कोई भी नेता हो अधिकतर, ठीक है। और दूसरी बात है, ये तो गांव है, गांव में जो भी आएगा सबका सम्मान है, ठीक, सबका साथ सबका सम्मान, ठीक है जी। उम्मीदवार खुद करे अपनी जीत का प्रयास, बस। सबका साथ सबका विकास, जैसे कि मोदी जी का मूल मंत्र भी है, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि ये खाली जो है वो करते हैं, जुमलेबाजी हो रही है, काम कुछ भी नहीं होता। हम जो है, हमारा तो मॉडल जो है देश और विदेशों में जो है चर्चित है। क्या आपको केजरीवाल जी ने भेजा है क्या? ये बोल रहे हैं वो हमको भेजा नहीं, हम वो बोलते हैं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि कौन काम कर रहा है, कौन टांग खींच रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सारे नेता एक जैसे ही हैं। थोड़ा अब मेरे को हाथ में दे दीजिए। मैं पकड़ रहा हूँ, आप बोलिए। एक कोई कह रहा है कि हमने, सेंटर कह रहा है हमने राशन फ्री कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हमने राशन फ्री कर दिया। क्या अपनी जेब से राशन दे दिया? जो मतदाता, टैक्स पेयर
अपनी जेब से टैक्स भरता है, टैक्स जनता के टैक्स पे नेता मौज मार रहे हैं। कोई अपनी सैलरी में से फ्री सामान दे पब्लिक को या कुछ करे तब तो हम माने। केजरीवाल जी तो दे रहे हैं, केजरीवाल जी अपनी तनख्वाह में से दे रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना। सुनाते हैं आप इस तरह से जो है लॉलीपॉप सी। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई केजरीवाल हो या कोई भी स्टेट को गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, अब विकल्प क्या है, विकल्प क्या करना है? अभी हमें 4 तारीख की बात है। विकल्प ये है, गंदों में से कम गंदा कौन है वो चुनना है। कौन हो सकता है फिर? A to Z कोई भी। अच्छा, तो वो तो कहते हैं कि आपका क्या कहना है सर? गुप्त मतदान है, लेकिन वो कहते हैं कि देखो के भ्रष्टाचार। बारे में है, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने इतने फ्लाईओवर बना के इतने पैसे बचाए, ये हमारा 12 पुल एलिवेटेड जा रहा है जो मयूरी विहार जाना है, 70% काम तैयार है, 8 साल प्रोजेक्ट लेट है, जितना हमारा मुआवजा नहीं बनता उससे ज़्यादा ये गवर्नमेंट जो है कंपनी को पेनल्टी दे चुकी है। तो इसको लिए तो वो सुनते ही नहीं है, 10 बार हम जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या करेंगे? केजरीवाल तो झूठे वादे करते हैं और कोई काम ही नहीं है, वो तो पलटू राम है, उनके नाम तो बहुत सारे हैं, पलटू राम है, मॉडल बोलता है, कहते हैं मॉडल बोलता है, पूरे देश में मॉडल, विदेशों में भी मॉडल। कौन सा मॉडल है? पूरा मॉडल जो सत्येंद्र जैन जी की एक बात मैं बताऊंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हम लोग गए 12 पुल एलिवेटेड के लिए, जो हमारे खेत की ज़मीन पे वो बन रहा है। हम उनसे हमने बोला कि इतना तो आप लोगों ने दूसरी उन्हें पेनल्टी दे दिया जितना हमारा मुआवजा भी नहीं बनता। तो वो क्या बोले कि तुम्हें प्रधानमंत्री कार्यालय बेच के उसका पैसा दे दें। वो आदमी तो जेल में जाने लायक ही है जो किसानों की नहीं सुन रहा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दुर्भावना। ये एक मंत्री का जवाब होता है। हमारे गांव के लोग गए थे, सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ये सत्येंद्र जैन जी का जवाब था। सत्येंद्र जैन को बोले कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों को जो है टारगेट किया जा रहा है, हमारा देश में जो है ग्राफ बढ़ रहा है, जानबूझ के ईडी और सीबीआई का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कर रही है बीजेपी। दुरुपयोग क्या होता? क्या 1200 जो इतना पैसा है वो क्या ईडी ने जाके पहले उनके घर में रख दिया और फिर वहाँ से निकाल लिया? दुरुपयोग तो ये कहते हैं।